इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र क्या होता है और दर्पण सूत्र को हम व्युत्पन्न करके देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, अथवा ऐसे भी आ सकता है सिद्ध कीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र कहते कैसे हैं? पहले किसी गोलीय दर्पण में बिंब दूरी क्या होती है u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी, इन तीनों भौतिक राशियों के आपसी संबंध को दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। यहाँ पे जो f होता है वो होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, और v ये u होता है वो क्या है? बिंब दूरी है, यानी वस्तु की दूरी, और ये जो v है ये क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं। देखिए ये इसका किरण चित्र है, किरण चित्र डायग्राम है। ये हमने अवतल दर्पण लिया है और यहाँ से ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे बिंब रखा है, यहाँ से एक किरण इधर गई, टकराने के बाद में फोकस से होकर गुजर गई, दूसरी किरण ये रही। ठीक है, ये टकराने के बाद में यहाँ से निकल गई। अब देखिए सबसे पहले इसमें त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी पी, ए बी एफ और पी एम एफ। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं, इनको लेते हैं ए बी एफ व पी एफ एम। कोण बी देखिए यहाँ पे जो कोण बी है वो कोण पी के बराबर है, यानी कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों कोण ले लेंगे हम इनको, और ये जो कोण है कोण ए एफ बी, देखिए ए एफ बी यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? शीर्ष अभिमुख हैं। तो ए समरूपता कसौटी से पहला कोण ये कोण इसके बराबर था और ये कोण इसके बराबर है, दो कोण बराबर हो तो ए समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की जो भुजा संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी एम। देखिए ए बी अपॉन पी एम, और बी एफ देखिए ये है बी एफ अपॉन क्या हो जाएगा? पी एफ। ठीक है, बी एफ अपॉन पी एफ। अब इनके वैल्यू रख देंगे। देखिए ए बी अपॉन पी एम की जगह ए बी अपॉन पी एम लिख दिया, और बी एफ कितनी है? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये यू माइनस एफ, ये रही यू माइनस एफ हो गई। और इसकी दूरी कितनी हो गई? पी, इसकी होगी फोकस दूरी के बराबर यानी एफ, तो इसको लिख देंगे एफ। ये लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया एफ। ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हो गया ये। ठीक है, ए बी ये रहा, और प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई? ये ए डैश बी डैश। ठीक है, यू माइनस एफ, और ये हो गया अपॉन एफ, समीकरण नंबर 1। देखिए ए बी और पी एल, ए बी तो ये रहा और पी एल ये रहा, ये आपस में क्या है? क्योंकि ये देखा समांतर रेखा है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। तो इसलिए ए बी बराबर हो जाएगी पी एल के, और पी एम बराबर हो जाएगी ए डैश बी डैश की। ठीक है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान। ये समांतर रेखा है, किरण चित्र में देखिए एक बार, ये समांतर रेखा हैं दो, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर, और इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। चलिए अब देखते हैं दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए डैश बी डैश एफ और पी एल एफ। ठीक है, इसमें कोण जो बी है वो पी के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और एक कोण कौन सा है? ये है एफ कोण एफ, यानी जो एक्स की आकृति में बने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये दो कोण बराबर हो गए, और दो कोण बराबर होते हैं तो ए समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज ही समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ठीक है, समानुपाती होती है, तो ए डैश बी डैश बटे एल पी बराबर बी डैश एफ बटे पी एफ। इसको तो जो का तो लिख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिए जो बी डैश एफ है वो कितनी है? बी डैश ये रही और एफ ये रही, बी डैश एफ की जो वैल्यू है वो है बी माइनस एफ, ये रही बी माइनस एफ। इसकी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? बी माइनस एफ, और इसकी कितनी है? इसकी एफ है ये। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने जो का तो, देखिए ये लिख दिया। अब देखते हैं आगे, इसको जो का तो लिख दिया और ये इसकी वैल्यू जो का तो रख दी, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको एक्सचेंज कर दिया ए बी बटे ए डैश बी डैश। समीकरण 1 की तुलना 2 से कर दी हमने। एक की वैल्यू क्या आई हमारे पास? यू माइनस एफ अपॉन एफ, ये क्या आ गया? एफ अपॉन वी माइनस एफ। इसका बीसीएम कर दिया, नहीं हमने वज्र गुणा कर दिया। यहाँ पर वज्र गुणा जैसे ही किया इसको, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? यू बी बराबर वी एफ प्लस यू एफ, ये रहा, देख लीजिए। ठीक है, अब दोनों पक्षों में यानी जो LHS और RHS दोनों पक्ष हैं उनमें हमने UBF का भाग दे दिया, UBF का भाग दे दिया, तो इसमें से UB से UB कट गया, F बच गया, UF से VF से BF कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? F, ये बच गया, और UF से ये कट गया UF। तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर कार्तीय चिन्ह परपाटी दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि पहली वीडियो में हमने लगाया था आवर्धन के लिए कार्तीय चिन्ह परपाटी। अब लगाएंगे इस दर्पण सूत्र में कार्तीय चिन्ह परपाटी। देखिए ध्रुव से बिंब की जो दूरी होती है हमेशा नेगेटिव होती है। प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है, इसलिए इसकी दूरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और फोकस दूरी कैसी होती है अवतल दर्पण की, वो भी नेगेटिव। इसलिए सबके सामने हमने नेगेटिव चिन्ह लगा दिया। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की। अब यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यही क्या है, दर्पण सूत्र है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी पढ़ा है आपके लिए वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।